सिंप्लीफिकेशन की अगली वीडियो में आपका स्वागत है। आज कुछ एक और नए टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो शुरू में पहले हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे इजी। तो पहला क्वेश्चन है √b इक्वल है 4a और हमें बताना है a² की वैल्यू क्या होगी। तो पहला काम तो यही है कि इधर b है और यहाँ √ है, तो √ हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देंगे, यानी √b के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, 4a के ऊपर भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब हम जानते हैं कि जो √ होता है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है, या √b को √b से ही गुणा करेंगे तो हमें b मिलेगा। और 4a का स्क्वायर करना है तो 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पूछा है a² ऊपर रखना है, b नीचे। इसका मतलब कि जो ये 16 है ये तो यहाँ आ जाएगा b के नीचे, इक्वल में पड़ा रहेगा a², और इस b को अब हम इधर नीचे ले आएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी 1/16 इक्वल क्या हो जाएगा, a²/b। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। ऐसा ही एक और प्रश्न है इधर कि a⁻b इक्वल 125 है और यह बताना है a−b⁻a+b−4 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो पहले यदि देखें a और b ऐसे नंबर हैं कि इनकी वैल्यू 125 है। अब a⁻b है तो क्या हम ऐसा कोई नंबर ढूंढ सकते हैं कि जिसका स्क्वायर या क्यूब या चौथी पावर 125 हो। तो हम कह सकते हैं कि 5⁻3 ये 125 के इक्वल होती है। तो हम क्या करेंगे, यही वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यानी a का मान क्या आ जाएगा 5 और b का मान आएगा 3। ऐसे क्वेश्चन में हालांकि स्टेटमेंट के अंदर ये दिया होता है कि ये दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, तो वो भी आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ कुछ नहीं दिया तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं। अब a का मान आया 5 और b का मान आया है 3, ये पूछा है तो इसके अंदर हम a और b की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की जगह हम लिखेंगे 5, b की जगह 3 पुट करेंगे। ऊपर पावर में भी यही होगा, 5 + 3 - 4, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, 5 और 3 8 में से 4 गए 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। ये इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट, 4⁻n गुणा 4⁻8 माइनस 4⁻n+1 अपॉन 4 गुणा 4⁻n+7 ये इक्वल है x के। लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, x गुणा 4⁻7 इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें जब हम इसको देखें कि इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसमें x है और इसके साथ है 4⁻7, और क्वेश्चन में यदि हम देखें तो यहाँ x तो पड़ा हुआ है, इसके साथ हम 4⁻7 क्या लगा सकते हैं, वो कहाँ से हमें मिलेगी, जब हम इस पावर को खोलेंगे, यानी 4⁻n गुणा 4⁻7 इसको हम अलग से लिखेंगे, फिर उसको हम इधर ले आएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो ऊपर जो रकम है वो पड़ी रहेगी, ऊपर है हमारे पास 4⁻n गुणा 4⁻8 माइनस 4⁻n+1। नीचे हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख लेंगे इनको, जैसे 4 तो पड़ा है गुणा 4⁻n+7 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 4⁻n और गुणा हो जाएगी 4⁻7, यानी अलग अलग हमने इनको लिख लिया है। वैसे भी जब हम बेस सेम है, जब इसको बाहर निकालेंगे तो ऊपर घाते हैं वो जुड़ जाती हैं, तो वापस यही बनेगा, तो इक्वल x। अब हम इस 4⁻7 को यहाँ ले आएंगे, तो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर यदि यहाँ देखें हम n है और 8 है, या हम थोड़े से यदि लंबे मेथड से करना चाहें तो ऊपर लिखेंगे 4⁻n गुणा 4⁻8 माइनस, इसको भी हम कुछ बना लेते हैं, यानी 4 ऊपर n है गुणा 4⁻1, यानी पावर हमने खोल ली है, नीचे 4 गुणा 4⁻n, ये 4⁻7 हम यहाँ x के साथ लगा देंगे। तो इसकी अब वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी ये तो हमें मिल गया x गुणा 4⁻7, अब केवल इसको ही हमें सोल्व करना है, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। अब ऊपर देखें, यदि हम कुछ कॉमन लेना चाहें तो यहाँ 4⁻n है, यहाँ भी 4⁻n है, तो एक तो 4⁻n हमारे पास कॉमन आ जाएगा,
और यहाँ देख रहे हैं 4 की पावर 8 और ये 4 की पावर 1। तो यहाँ से ये भी हम क्या है कॉमन ले लेते हैं 4 की पावर 1। ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, पहला ये जो हमारा पेयर है गुणा के अंदर 4 की पावर n गुणा 4 की पावर 8 है, तो 4 की पावर n बाहर आ गया, 4 की पावर 1 बाहर आ गई, तो 4 की पावर 7 बचेगा, माइनस 4 की पावर n और ये पूरा ही हमने बाहर लिखा है तो अंदर केवल 1 बचेगा। नीचे देख रहे हैं 4 गुणा 4 की पावर n, 4 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 4 ही होता है, यानी ये जो टर्म है कंप्लीट और ये आपस में कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सभी मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे है रकम एक जैसी कैंसिल हो जाती है, तो ये हम इससे काट देंगे। क्या बचेगा? केवल 4 की पावर 7 माइनस 1। ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है x गुणा 4 की पावर 7। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 की पावर 7 माइनस 1। यदि ऑप्शन में यही है तो इसको टिक कर देंगे। यदि 4 की पावर 7 को उसने एक्सपेंड करके 1 माइनस किया है तो वो यदि ऑप्शन में है तो हम वो उस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। सर्ड्स एंड इंडिसेस का एक और अच्छा प्रश्न, 2 गुणा 40 का क्यूब रूट माइनस 4 गुणा 320 का क्यूब रूट प्लस 3 गुणा 625 का क्यूब रूट माइनस 3 गुणा √5 का क्यूब रूट। तो एक तो सभी के अंदर क्यूब रूट दिया हुआ है, तो पहला काम हम करेंगे कि जो रूट में हमें वैल्यूज़ दी हैं उनमें से हमें इनके टुकड़े करने होंगे या ऐसा कहीं फैक्टर करने होंगे। जैसे पहला है 2 और √40 है, √40 का ऐसा फैक्टर करना होगा कि 1 का हम क्यूब रूट बाहर निकाल सकें। तो 40 होता है 8 गुणा 5, इसका तीसरा रूट माइनस, और एक बार जैसे 625 को देखें 3, 625 को हम जानते हैं कि ये 125 का 5 गुना है और 125 का क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं आसानी से 3, और ये क्यूब रूट 5 का पड़ा रहेगा, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर देख रहे हैं 320 है, तो 320 भी यदि हम इसके फैक्टर करें तो 64 गुणा 5, 64 5 320 होते हैं, ऊपर पावर जो है वो क्यूब रूट है सभी के अंदर। अब हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखने का मतलब 2 8 का क्यूब रूट गुणा 5 का क्यूब रूट अलग अलग हमने लिख लिया है। इसी तरह आगे 4 √64 का क्यूब रूट और 5 का क्यूब रूट प्लस 3 गुणा 125 का क्यूब रूट और 5 का भी क्यूब रूट है, और लास्ट वाला सेम हमारे पास पड़ा हुआ है। अब 2 8 का तीसरा रूट क्या होता है? ये होता है 2, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8 होता है, और इसके साथ पड़ा रहेगा ये माइनस। इसी तरह 64 क्या होता है? 64 का क्यूब रूट जो घनमूल होता है 4 होता है, 125 का घनमूल ये 5 हो जाएगा, और माइनस में ये हमारे पास पड़ा हुआ है। अब सारों के अंदर देखें, यदि यहाँ भी ये क्या है 5 का क्यूब रूट, यहाँ भी 5 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब रूट, 5 का क्यूब रूट सभी जगह, तो हम क्या करेंगे इसको हम बाहर कॉमन लिख लेते हैं, ताकि अंदर क्या बचेगा 2 गुणा 2 4, 4 चौके 16, 5 दिए 15, और इसके साथ ये सारा ही बाहर लिखा है तो अंदर 1 हो जाएगा। अब देखें, सॉरी इसके साथ 3 है, हमने केवल जो 5 का ये तीसरा रूट यही बाहर निकाला है। तो 4 और 15 प्लस के 19, 16 और 3 माइनस के 19, यानी 5 का क्यूब रूट इसके साथ करना है गुणा 0 से, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये सारी टर्म 0 बनी। इस तरह हमें कॉमन लेकर ऐसे सवालों को हल करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट है x बराबर 2 की पावर 1/2 प्लस 2 की पावर
माइनस 1/2। एक्स स्क्वायर का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखें, ये जो पावर 1/2 होती है इसका मतलब क्या होता है कि ये √2 है, प्लस यहाँ भी 2 की पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस की पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 जब हम 1 के बटे में ले जाते हैं, यानी ये 2 पहले सही था, एक पूर्ण संख्या थी, लेकिन जब हम इसको बटे में लेकर गए तब ये जो घात होती है इसका निशान बदल जाता है। तो यानी x बराबर क्या आ जाएगा, √2 प्लस 1/2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 का मतलब √2। अब हमें कह रहा है एक्स स्क्वायर का मान निकालो, तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो √2 प्लस 1/√2, इसका हम डायरेक्ट स्क्वायर निकाल देंगे। तो ये बनेगा a + b की होल स्क्वायर बनेगा। तो पहले a का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 होता है, प्लस b का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर फिर से 2 हो जाएगा, प्लस 2a गुणा b, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो 2 + 2 4 और आधा, यानी 4 सही 1/2, ये इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा। इधर देख रहे हैं b/a की पावर है 2n-3 बराबर a/b की पावर n-9, और इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो n की वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि n हमारे पास यहाँ पावर में दिया हुआ है दोनों तरफ, और ये है आधार हमारा। तो एक तरीका तो ये होता है कि हम यहाँ पर जो दोनों आधार हैं उसको एक जैसा कर लेते हैं। तो एक जैसा करने के लिए हमारे पास ये तो b/a है, ये a/b है। तो अभी हमने देखा था कि जब हम पावर को चेंज करना होता है तब हम कर सकते हैं संख्याओं को ऊपर नीचे करके। जैसे हमें यहाँ तो b/a की पावर 2n-3 ये तो पड़ा रहेगा, लेकिन हम यहाँ पर जब b को ऊपर लिखेंगे और a को नीचे, यानी a/b को हमने क्या लिख दिया, b/a लिख दिया, तब हमें पावर के निशान है वो चेंज करने होंगे। यानी +9 प्लस का n है ये तो माइनस का हो जाएगा, और 9 माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। अब देख रहे हैं दोनों तरफ आधार एक जैसे हैं b/a, तो डायरेक्ट हम पावर को ही कंपेयर कर देंगे, क्योंकि बीच में जो दोनों वैल्यू हैं ये तो इक्वल ही हैं। तो 2n-3 बराबर -n+9, ये -n इधर आकर प्लस का होगा तो 3n बन जाएगा, ये -3 उधर जाकर प्लस का होगा तो 12, n बराबर क्या आ जाएगा, 4। ये हमारा आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 2 की पावर 2 और इसके ऊपर पावर है 1/3 गुणा 2x + 1/2 बराबर है 2 की पावर -5, और हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यदि पूरे क्वेश्चन में x ढूंढें तो यहाँ ऊपर पावर के रूप में हमें दिया हुआ है। तो एक काम हम करेंगे, इसका तरीका रहेगा कि हम ये जो बेस है इसे हम, यहाँ पर बेस 2 है तो इसे भी हम केवल 2 के रूप में ही बना लेंगे, बाकी सबको हम पावर बना देंगे। तो उसके लिए हमें करना होगा, यहाँ दे रखा है 2 की पावर 2, अब ये 1/3 की पहले अंदर गुणा होगी, तो 1/3 की गुणा करें तो 2x 1 कम 2x, नीचे आ जाएगा 3, प्लस 1/2 और 1/3 की गुणा हो जाएगी 1/6, बराबर में 2 की पावर -5 हमारे पास पड़ा हुआ है। इसके बाद अब देखें ये 2 की पावर 2, फिर ब्रैकेट के ऊपर ये हमारे पास सारी पावर है, तो पावर के ऊपर पावर होती है तो उसकी आपस में गुणा हो जाती है। तो 2 नीचे रहेगा, 2 की इन दोनों के साथ हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x/3 प्लस 2 की 1/6 के साथ जब हम गुणा करते हैं तो 2 3 6, यानी क्या आ जाएगा 1/3 आ जाएगा, बराबर क्या पड़ा है 2 की पावर -5। अब देखें यहाँ पर आधार कितना है, 2 है, यहाँ भी आधार 2 है, और बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू जब बराबर है तो आधार बराबर है तो इनकी पावर भी बराबर हो जाएगी। तो पावर में पहले यदि हम इसको जोड़ें तो 3 और 3 का एलसीएम 3, ऊपर ही डायरेक्ट ही आ जाएगा, यानी 4x + 1,
नीचे 3 और इधर पावर -5, यानी हमने इसको और इस पावर को बराबर कंपेयर कर लिया है। अब 3 की इधर गुणा हो जाएगी, तो 4x + 1 बराबर -15। ये प्लस का 1 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी हमारे पास 4x बराबर क्या आ जाएगा -16, x बराबर -4। क्वेश्चन में क्या पूछा है, x² की वैल्यू हमें निकालनी है। तो x का मान कितना -4, -4 का स्क्वायर क्या होता है +16। तो ये हमारा आंसर है। एक और अच्छा प्रश्न है कि x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c। हमें पूछ लिया a b c ये तीनों गुणा में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर ये छोटी छोटी वैल्यूज़ दी हैं, इनका ही इस्तेमाल करके हमें a b c पावर बना लेनी होगी। तो जैसे यहाँ पर इसको उठाएं, पहले y बराबर z की पावर b हमें दी हुई है। यदि हम दोनों तरफ a पावर से गुणा कर दें, यानी y की पावर क्या बना देंगे हम a, तो इधर z की पावर क्या बन जाएगी ab, यानी दोनों तरफ हमने a पावर से मल्टीप्लाई कर दी है। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि y की पावर a की वैल्यू हमें दे रखी है, यानी y की पावर a किसका मान आ जाएगा x। तो x का मान हमने क्या लिख दिया है z की पावर ab। अब एक काम तो हमने ये कर दिया। अब आए इस पे, इसका यूज़ करेंगे। z बराबर दे रखा है x c। अब यहाँ पर अकेला c है, इसके साथ हमें a b c और चाहिए, क्योंकि z और x में रिलेशन तो यहाँ हमने निकाल लिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ a b से गुणा कर देंगे। तो x बराबर x की पावर a b c हो जाएगा, यानी x की पावर c थी, a b हमने लगा दी। एक तरफ नहीं लगा सकते हैं तो दोनों तरफ लगाएंगे, यहाँ भी a b लगा दी है। अब z a b बन गया है। z a b की वैल्यू क्या है x है, यानी x बराबर क्या आ गया x की पावर a b c। तो दोनों तरफ बेस एक जैसा है, तो पावर को हम डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे। इसके साथ पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पावर 1। तो बेस एक जैसा होते ही हम पावर को जो इक्वल पुट कर लेते हैं। तो a b c के इक्वल क्या आ जाएगा 1, यही हमें ज्ञात करना है। तो 1 हमारा आंसर हो जाएगा।